अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे नॉर्मल लोग भी हैं जो मेरे लेक्चर को सुनते हैं। आज मैं अपने उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहता हूँ जो स्टडी जर्नी में है, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई 12th पास आउट है, कोई अभी एडमिशन ले रहा है, कोई डॉक्टरी फील्ड में जा रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अपने विश के अकॉर्डिंग हर कोई फील्ड को चूज़ करता है, लेकिन चूज़ करने के बाद लोग जब कॉलेज की दुनिया में आते हैं ना, तो भूल जाते हैं, कॉलेज की रंगरलियों में फंस करके भूल जाते हैं कि हमारा आने का पर्पज़ क्या था, मकसद क्या था। हमें फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हमें किस तरीके से इन सबको समझते हुए चलना है कि ताकि लास्ट में इसका एक जब रिज़ल्ट, इसका जब आउटपुट निकले तो हमें प्राउड फील हो कि हमने अपने 4 साल में किया गया है। बच्चे यही नहीं कर पाते। फर्स्ट ईयर में आए, एंजॉय किया, गुजर गया। सेकंड ईयर में आए, एंजॉय किया, गुजर गया। थर्ड ईयर में ऐसे ही। फोर्थ ईयर में जब जाते हैं ना, तो फिर हेडेक बन जाता है। वो यार मैंने किया क्या है और हमें करना क्या है और हम करेंगे क्या। मैं थर्ड ईयर में, प्रोजेक्ट काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी अच्छा गुजरा। थर्ड ईयर प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इस वक्त मैं बैकएंड पढ़ रहा हूँ। बैकएंड कंप्यूटर लैंग्वेज का बैकएंड। बैकएंड मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता दूँ बैकएंड होता क्या है। आराम से, अगर आप CS ब्रांच से नहीं है तो भी आप समझ जाएंगे। आप ATM मशीन में जाते हैं, ATM मशीन पे गए, आपने अपना कार्ड एंटर किया, स्क्रीन ऑन हुई, कार्ड एंटर किया आपने। उसके बाद आता है सेविंग, विड्रॉ, अमाउंट, UPI चेंज, मतलब जो भी सिस्टम। आपने विड्रॉ पे क्लिक किया, सेविंग पे क्लिक किया, विड्रॉ पे क्लिक किया। उसके बाद फिर आता है इंटर अमाउंट, आपने अमाउंट डाला। इंटर पिन, आपने पिन डाला। उसके बाद प्रोसीड पे आपने क्लिक किया, आपके पैसे बाहर आ गए। ये तो हर कोई कर रहा होता है, लेकिन आप एक बार तो वहाँ पे रुक करके सोचें कि आखिर ये मशीन ये समझ कैसे रही है, एकदम दिमाग की तरह कैसे समझ रही है ये। जिस तरह एक हुमैन है, अगर आपसे कहे मुझे 10 रुपये दे दो, तो आपने जेब से निकालेगा, अपना पर्स निकालेगा, निकालने के बाद फिर आपको गिन करके आपको पैसे दे देगा। मशीन कैसे इंसान के ब्रेन की तरह काम कर रही है, तो उसके पीछे कौन सी लॉजिक काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड बैकएंड। यही बैकएंड होता है कि कैसे वो मशीन काम कर रही है। अगर हमने कहा कि हमें चाहिए 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये हमें दे रही है। हमने कहा 10,000, 10,000 रुपये हमें दे रही है। अगर हमने गलत रॉन्ग पिन डाल दिया तो हमें पैसा नहीं देगी। रॉन्ग पिन डालने का मतलब कोई अननोन पर्सन है जिसका अकाउंट नहीं है, जिसको इस अकाउंट के पिन या उसके पासवर्ड नहीं मालूम, तो अब उसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहा है, दिमाग की तरह काम कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड बैकएंड। वही उसके पीछे जो काम कर रहा होता है उसको बैकएंड कहते हैं। तो वही चीज़ें, अब जो एक मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। बैकएंड, अगर आप भी स्टूडेंट हैं, याद रखें, अपने टाइम को लॉस ना करें। फर्स्ट ईयर से जिस मकसद, जिस पर्पज़ से आपने एडमिशन लिया है, आप पढ़ते रहें, आप काम करते रहें, उस पर मेहनत करते रहें विथ कॉन्सिस्टेंसी। आज के टाइम पे बच्चों के साथ यही तो नहीं हो पा रहा है, कॉन्सिस्टेंसी नहीं रहेगी। कॉलेज की दुनिया में रंगरलियों में मस्त है, सब कुछ मिल रहा है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट आप यह सोचें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, फ्यूचर सोचें अपने, कि जिन्होंने इतने पैसे खर्च करके आपको यहाँ पे भेजा है, एक कामयाब आपको देखना चाहते हैं, तो आप उनके इस पर्पस को अपने पाँव से ना कुचल दें। क्योंकि आपके पेरेंट्स के पर्पस, उनके गोल्स आपके कॉलेज में पहुँचने से पहले आपके कॉलेज के चेयर पे बैठे हुए होते हैं, और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आप नहीं समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना ही लॉस कर रहे हैं।